सीएम योगी ने अगवा ब्रजेश की मौत पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अपराधियों के खिलाफ एनएसए की कार्रवाई करने पर विचार करने के निर्देश दिए गए हैं। पीड़ित परिजनों को 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान भी मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। तो आर्थिक सहायता की बात मुख्यमंत्री ने की है। 5 लाख रुपए आर्थिक सहायता के तौर पर दिए जाएंगे। ब्रजेश की मौत पर सख्ती दिखाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। एनएसए के तहत जो है कार्रवाई करने के लिए बातें कही गई हैं कि विचार किया जाए। ये जो आरोपी हैं इनके ऊपर जो है एनएसए के तहत कार्रवाई की जाए। अब सख्ती मुख्यमंत्री की तरफ से जो है लगातार दिखाई जा रही है। लेकिन सुमित, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त नजर आ रहे हैं और खुद जब इस तरह के मामले जो लैमलाइट में आ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री की तरफ से संज्ञान लिया जा रहा है। आर्थिक मदद की बात तो कही जा रही है, लेकिन बावजूद इसके मुख्यमंत्री जब चाहते हैं कि उनकी टीम, पुलिस की जो टीम है वो अच्छे से काम करे, लेकिन वो सही तौर पर काम करते नजर नहीं आती। सांठ-गांठ कहीं ना कहीं नजर आती है या पुलिस की भूमिका ही संदेह के घेरे में नजर आती है। एनएसए के तहत आप कार्रवाई कर लीजिए आरोपियों पर, लेकिन पुलिस के ऊपर भी तो कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री बराबर जो है एक्शन मोड में है, चाहे वो कोई भी घटना हो, कोई भी जिले की घटना हो, इस बार फिर से कानपुर जिहाद में एक्शन में नजर आए हैं और एनएसए की कार्रवाई करने की को कहा है। लेकिन अगर बात की जाए कानपुर जिहाद पुलिस की, तो शुरुआत से ही ऑनलाइन टीवी जो है बराबर जो है इन पर सवाल खड़े करता नजर आ रहा था और एक बार फिर से यही सवाल खड़े नजर आते हैं, क्योंकि एक स्क्रिप्टिंग के तौर पर ये सब कुछ दिखाया जा रहा है। क्या हकीकत है क्या नहीं है ये तो बाकी में पता नहीं है, लेकिन जिस तरीके से अपराधकर्ता जो है बताए जा रहे हैं कि अगर 11 दिन पहले ही इनको पहले से ही अगर पुलिस इनको उठाती पूछताछ करती तो शायद है कि आज ब्रजेश जिंदा भी होता, क्योंकि कॉल की कॉलिंग आई थी, फिरौती की मांग की गई थी। इसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली रहे। परिजनों को उठाया, परिजनों को आरोप है कि हाथ पैर भी उनके तोड़े गए, उनके भाइयों को उठाया, बराबर जो है धमकी दी गई। और एक कहानी और उनके जो क्षेत्र के बताए जाते चौकी इंचार्ज, उन्होंने कहा कि ये लड़की को लेकर भी जो है गायब हुआ है, जिसको लेकर पुलिस बराबर इनके परिवार को ही धमकी दे रही थी। अब सवाल यह है कि पुलिस जो कहानी कर रही है, क्या ये सही है या अपने बचाव के लिए इन्होंने कहानी रखी है? जी सर, परिजनों से बातचीत हुई है सुमित, और परिजन ये कह भी रहे हैं, वो तो नाम ले रहे हैं कि उन्हें किस पर शक है, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने क्या उन लोगों को उठाया भी नहीं, पूछताछ भी नहीं की? ठीक है श्वेता, अभी बता दूं कि आपको अभी की हालात जो सूचना आ रही है कि अभी एक शख्स को और गिरफ्तार किया गया है, जो कि एनकाउंटर किया गया है। हाफ एनकाउंटर सुबोध नाम के एक युवक को आरोपी बताया गया था, जिसको पैर में गोली लगी है और उसको अस्पताल में भर्ती कराया गया है। लेकिन सवाल यह है कि परिजनों का साफ तौर से कहना है कि उसके जो जिस धर्म कांटे पे काम करता था उसके मालिक को गिरफ्तार करना चाहिए, उससे पूछताछ करनी चाहिए थी। लेकिन इन 11 दिनों में धर्म कांटा बराबर चलता रहा, ना धर्म कांटे को बंद किया गया, ना ही उससे कोई पूछताछ की गई। थोड़ी पूछताछ करने के बाद उनको छोड़ दिया। ये सुमित जो जिस सुबोध की आप बात कर रहे हैं, सुमित जिस सुबोध की बात कर रहे हैं जिसे गोली लगी है, इसके ऊपर शक परिवार वालों को था या पुलिस को कुछ सुराग मिला था कि इसकी संलिप्तता हो सकती है? मुठभेड़ हुई है क्या इसके साथ? एक बात बताना चाहूंगा कि हर बार जब इनसे सुबोध का नाम आया तो हर बार परिजनों से पूछा गया कि सुबोध नाम का युवक कौन है, सुबोध नाम का युवक कौन है। लेकिन परिजनों का साफ तौर से कहना है कि हम सुबोध नाम के किसी भी युवक को नहीं जानते हैं। लेकिन अगर पुलिस ने बताया कि इस पूरे षड्यंत्र का जो मुख्य आरोपी है वो सुबोध था। सुबोध ने जो है अभी जो है गिरफ्तार करने की कोशिश की। एक मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में उसके पैरों में गोली लगी है, जिसके बाद जो है गोली लगने से वो जो है घायल हुआ है, जिसका इलाज चल रहा है। जी सुमित आप हमारे साथ बने रहिए। तो बड़ी खबर R9 टीवी पर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। ब्रजेश हत्याकांड मामले से जुड़ी यह खबर है। पुलिस और आरोपी सुबोध के बीच एनकाउंटर हुआ है, जिसकी जानकारी हमारे सहयोगी भी दे रहे थे। एनकाउंटर के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है और हमें सुमित लगातार यही बात बता रहे थे कि पुलिस और आरोपी सुबोध के बीच एनकाउंटर मुठभेड़ हुई है और इस मुठभेड़ के दौरान आरोपी के पैर में गोली लगी है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया, उसका इलाज चल रहा है। ये सुबोध कौन है, ये सुराग कहां से पुलिस को मिलता है? सुमित, मास्टरमाइंड सुबोध ही है, इसकी जानकारी पुलिस को कैसे मिली? तार कैसे जुड़ रहे हैं सुबोध से, जबकि परिवार वाले तो उसे पहचानने से, उसे जानने से भी इनकार कर रहे हैं? श्वेता, बराबर एक बात साफ से सवाल या निशान खड़े करती है पुलिस के ऊपर। शुरुआत से लेके अभी 11 दिन तक हो गए हैं और आज जब सब मिला है, बराबर पुलिस के ऊपर एक सवाल खड़ा होता है। कप्तान साहब पीसी करते हैं,
और पीसी में केवल जो है उनको बताते हैं कि किस तरीके से उसकी हत्या की गई है। हत्या का बताया गया है कि उसके मित्र से पैसों का लेन देन हुआ। उस रात जो है कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाया गया और पदार्थ मिला के उसको बेहोश करने के बाद उसकी हत्या करके उसको सब जो है कुएं में डाल दिया गया। आरोपियों को बताए गए 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जो उसके दोस्त थे। अब ये सुबोध नाम का युवक कौन है, जिसके परिवार को भी नहीं पता है कि आखिर ये सुबोध कौन है। पुलिस कह रही है सुबोध जो है इस पूरी हत्याकांड में तो जरा आप पता लगाइए सुमित कि पुलिस का वर्जन क्या है सुबोध को लेकर, ये सुराग कहां से पुलिस को लगा और आखिरकार इसे मास्टरमाइंड पुलिस क्यों बता रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया सुमित तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।